नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम हैं जो 30-30-40 फार्मूले के आधार पर हो सकते हैं। ये देख सकते हैं, एबीपी न्यूज़ की खबर है 16 जून की। सीबीएसई 12th के रिजल्ट अपनाएगी 30-30-40 फार्मूला, यानी कि सीबीएसई 12th रिजल्ट 2021 सीबीएसई की 12वीं कक्षा का परिणाम 10वीं 11वीं के फाइनल मार्क्स और जो 12वीं प्री बोर्ड एग्ज़ाम के आधार पर तैयार किया जा सकता है। यानी कि जो 12वीं प्री बोर्ड के जो मार्क्स आए थे और जो आपके 10वीं और 11वीं के फाइनल मार्क्स थे, उसी के आधार पर यानी 30% उसका, 30% 11वीं का और 40% है जो 12वीं का। और जो सीबीएसई ने पैनल नियुक्त किया था वह भी है जो इस फॉर्मूले के पक्ष में है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब छात्रों को उनके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। छात्र ये भी जानना चाहते हैं कि उनका परिणाम किस आधार पर तैयार किया जाएगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीबीएसई 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स 10वीं 11वीं के फाइनल परीक्षा के मार्क्स और 12वीं के प्री बोर्ड मार्क्स के आधार पर है जो रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। सीबीएसई ने एक 13 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जो 30-30-40 फार्मूले के पक्ष में है। सीबीएसई द्वारा नियुक्त 13 सदस्यीय कमेटी 12वीं कक्षा के छात्रों की इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की सिफारिश करने के लिए 30-30-40 फार्मूला के पक्ष में है। यानी 10वीं 11वीं के फाइनल रिजल्ट के 30% यानी 10वीं कक्षा का 30%, 11वीं कक्षा का 30% और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड में जो मार्क्स आए थे उसका 40%, यानी इन सभी को मिलाकर है जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट है जो तय किया जाएगा। कमेटी 17 जून को मार्किंग फार्मूला पर कर सकती हैं घोषणा, यानी कि कल है जो आपका रिजल्ट है जो यानी मार्किंग का फार्मूला क्या होगा वो कल जारी किया जा सकता है। गौरतलब है कि कमेटी द्वारा मार्किंग फार्मूला को 17 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने के बाद घोषित किए जाने की संभावना है। यानी कल सुप्रीम कोर्ट में है जो वो सबमिट करेगी, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि पिछले महीने अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें महामारी के कारण सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। और वही सीबीएसई है जो सबसे पहले 1 जून को 12वीं की परीक्षा रद्द की थी और इसके बाद है जो कई राज्यों ने भी अपनी बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल कर दी थी। स्कूलों को प्रैक्टिकल टेस्ट ऑनलाइन आयोजित कराने के निर्देश। और जो 28 जून तक है जो सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा सीबीएसई का है जो वो फार्मूला, किस आधार पर रिजल्ट तय होगा वो पूरा रिजल्ट का है जो। और मूल्यांकन को लेकर अलग अलग हैं राय, यानी मूल्यांकन को लेकर हैं जो सबकी अलग अलग राय नज़र आ रही हैं। कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स कमेटी ने जानकारी दी है कि वे एकेडमिक ईयर 2020-21 के दौरान स्कूलों में आयोजित किए गए टेस्ट और एग्ज़ाम के आधार पर छात्रों की मार्किंग कराने की स्थिति में है। जिन स्कूलों में प्रैक्टिकल टेस्ट आयोजित नहीं किए गए उन्हें ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट और ओरल आयोजित कराने का निर्देश दिया गया है। यानी कि जिस स्कूलों में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गए हैं उनका तो 12th का प्री बोर्ड के आधार पर है जो रिजल्ट तैयार किया जा सकता है, लेकिन जिनके नहीं हुए हैं तो उनको है जो पहले वो एग्ज़ाम करवाने होंगे ऑनलाइन। फिर हैं जो 28 जून को जो इंटरनल असेंडेड मार्क के आधार पर हैं जो 28 जून तक सीबीएसई सिस्टम अपलोड किया जाएगा। और मूल्यांकन को लेकर सभी की अलग राय हैं, जैसे कि देख सकते हैं वही कुछ प्रिंसिपल का कहना है कि 12वीं कक्षा के पीरियोडिक टेस्ट, प्री बोर्ड और इंटरनल असाइनमेंट को ज़्यादा वेटेज दिया जाना चाहिए। एक प्रिंसिपल ने कहा 11वीं कक्षा के अंकों को शामिल करना अनुचित होगा। ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि छात्र 11वीं कक्षा को गंभीरता से नहीं लेते। मुंबई कॉलेज के एक प्रिंसिपल का कहना है सीबीएसई 2018-19 से छात्रों का मूल्यांकन कर सकता है क्योंकि वे 10वीं कक्षा के बाद उसी स्कूल में अपनी शिक्षा जारी रखते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। 30-30-40 के फार्मूले के आधार पर हैं जो आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा और सीबीएसई का है जो फार्मूला कल जारी हो सकता है। 17 जून है कल, तो कल भी आप अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।